ठाकुर जी का चोर भक्त जिसने ठाकुर जी को ही लूट लिया। शास्त्रों के विद्वान थे हरिपाल जी और वैराग्यवान थे और केवल भजन ही करना चाहते थे। लेकिन एक विप्र कन्या ऐसी हुई, वो भी श्रीमंत और ज्ञानवंत परिवार में हुई। उस कन्या ने निश्चय किया कि मैं विवाह नहीं करूंगी और विवाह करूंगी तो ऐसे इंसान से करूंगी जो भगत होने के साथ रोज 1000 साधु संतों को भोजन करवाएगा। जब हरिपाल जी ने सुना तो उनके मन में आया कि के कन्या है कितनी सेवा की निष्ठा वाली, जिसने ऐसी प्रतिज्ञा की है। तो मन में सोचा कि पूर्वजों के द्वारा इकट्ठा किया गया धन किस काम में आएगा। सरस्वती और लक्ष्मी की समान कृपा है, क्यों ना इसका सदुपयोग कर लिया जाए। फिर भक्तिमय पत्नी प्राप्त करके संतों व गायों की सेवा करने लगे। आप सेवा में इतने लग गए कि उपार्जन तो करते नहीं, जो संग्रह था उसी को व्यय करते। धीरे धीरे उनका सारा धन समाप्त हो गया। उन्होंने सोचा कि अभी तो जायदाद बहुत है। फिर वो जायदाद को बेचने लगे। लोग फिर और ज्यादा आने लगे। धीरे धीरे जायदाद भी सभी बिक गई। फिर उन्होंने उधार लेना शुरू कर दिया। जिसका लेते थे उसको देते नहीं थे। फिर तो लोगों ने उधार भी देना बंद कर दिया। उन्होंने सोचा कि उधार तो मिल नहीं रहा है, अब तो चोरी करेंगे। अब हरिपाल जी चोरी करने लगे, पर चोरी उसी के घर करते थे जो कमाता तो खूब था पर खर्च बिल्कुल नहीं करता था। चोरी भी उस चीज की करते थे जैसे गेहूं, चावल, घी, भूरा, खाने की चीजों की चोरी करते थे। एक दिन वो किसी वैश्य के यहाँ चोरी करने गए। चोरी करने अकेले जाते थे। जब उन्होंने घी, भूरा, आटा सब भर लिए, जब तक उस वैश्य की पुत्री जाग उठी। उसने अपने पिता को उठाया और कहा कि पिताजी, कोई चोर घर में घुस आया है। तो पिताजी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, चुप हो जाओ, ये कोई चोर नहीं है, ये तो हमारे महान भगत हरिपाल विप्र जी हैं। इसलिए तो हम किवाड़ खोल कर सोते थे। आज हमारा जीवन धन्य हो गया कि हमारा धन साधु संतों और गायों की सेवा में लगेगा। ये बात हरिपाल जी ने सुन ली और वो उस सामान को वही छोड़ आए। बोले, हम तो अवैष्णव के घर से चोरी करते हैं ताकि उनका धन शुद्ध हो जाए। अगले दिन वह वैश्य उससे 4 गुना सामान हरिपाल जी के घर पहुंचा आया। ठाकुर जी अपने परिपक्व भगत की परीक्षा लेते हैं। एक बार ऐसा अवसर आया कि एक साथ 1200 संतों की जमात एक साथ आ गई। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि कुछ है। तो पत्नी ने कहा कि स्वामी, आपसे कुछ छुपा थोड़ी ही है। मैंने मंगलसूत्र तक आपको उतार कर दे दिया। स्वामी, आप चिंता न करो, आप एक बाली ले जाओ और चना की व्यवस्था करो और आगे राजभोग के लिए चिंता करो। उन्होंने सोचा कि आज राहगीरों को लूटकर संत सेवा करेंगे और चल दिए। आज भगवान ठाकुर जी व्याकुल हो गए। आज हम भी लुट जाए इसी भगत के हाथ से तो हमारा भी धन्य हो जाएगा, शरीर का वस्त्र और आभूषण। और ठाकुर जी चल दिए। रुक्मणी जी ने टोक दिया। ठाकुर जी ने कहा कि चलते हुए आदमी को टोकना नहीं चाहिए। रुक्मणी जी ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो ठाकुर जी ने बताया कि मैं एक भगत के दर्शन करने जा रहा हूँ। रुक्मणी जी ने कहा कि भगवान, आप तो दर्शन देने जाते हो, लेकिन आप दर्शन करने जा रहे हो। और कहा कि हमें भी ले चलिए। ठाकुर जी ने कहा कि ठीक है, मैं सेठ बन जाता हूँ, तुम सेठानी बन जाओ। रुक्मणी जी ने खूब आभूषण पहने और ठाकुर जी ने भी, और वही प्रकट हुए जहाँ हरिपाल जी थे।
इधर हरिपाल जी मन ही मन सोच रहे थे कि प्रभु आज संतों की सेवा कैसे होगी। इतने में छम छम की आवाज आई और देखा कि एक सेठ सेठानी आ रहे हैं। उन्होंने सोचा कि कहीं यह वक्त तो नहीं है इसकी परीक्षा लेने के लिए। उन्होंने उनसे राम राम किया तो ठाकुर जी ने कहा, इन राम राम कहने वालों ने ही देश का नाश ले रखा है। दिन में राम राम करते हैं और रात को चोरी भी करते हैं। ठाकुर जी तो उन्हीं को कह रहे हैं। हरिपाल जी ने सोचा, यह तो घोर नास्तिक है, इसको तो राम नाम से ही नफरत है। फिर ठाकुर जी ने कहा कि अमुक्त गांव जाना है और कहा है कि यहाँ पर हरिपाल नाम का चोर भगत रहता है। तो हरिपाल जी ने कहा कि आपने सही सुना है। हरिपाल जी ने कहा कि आपको मजदूरी पहले देनी होगी जिससे कि संतों की सेवा हो जाए। तो ठाकुर जी ने कहा कि हमें तो मजदूरी देनी ही है, आप पहले ही ले लो। तो ठाकुर जी ने सोने की 5 मुद्राएं हरिपाल जी को दे दी। हरिपाल जी ने सोने की मुद्रा लेकर पत्नी को दे दी और कहा कि संतों की अच्छी तरह से सेवा करो और हमें एक बहुत मालदार आदमी मिल गया है। हरिपाल जी ठाकुर जी के पास वापस लौट आए। ठाकुर जी ने कहा कि आप आगे चलोगे, जिससे किसी आगे से आए तो आप सुरक्षा करें, क्योंकि ठाकुर जी तो लीलाधारी है। और चल दिए। जैसे ही घना जंगल आया, हरिपाल जी ने पगड़ी खोलकर फैला दी और कहा कि जितने भी आप पर आभूषण है सबको उतार कर इस पर रख दो। और कहा कि आप जिस हरिपाल की बात कर रही हो मैं वही हूँ। और ठाकुर जी ने कहा कि अब तो आफत आ गई। हरिपाल जी ने चुन चुन कर ठाकुर जी के शरीर से गहने उतार लिए और रुक्मणी जी से कहा कि आप भी आभूषण को उतार कर रख दो। रुक्मणी जी ने सारे आभूषण उतार कर रख दिए। हरिपाल जी ने कहा कि यह जोगन की उंगली में स्वर्ण मुद्रिका है, इसे उतार कर रख दो, ना जाने कितने संतों का पेट भरेगा। रुक्मणी जी ने उंगली मुद्रिका उतारने की कोशिश की पर उतरी नहीं। पाल जी ने कहा कि हम किसी पराई स्त्री का स्पर्श तक नहीं करते, लेकिन मुझे तुम्हारी उंगली तोड़कर अंगूठी उतारनी पड़ेगी। इतना सुनते ही रुक्मणी महारानी जी को क्रोध आ गया। ठाकुर जी ने सोचा कि कहीं रुक्मणी जी क्रोध में आकर श्राप न दे दे और अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया और रुक्मणी जी लक्ष्मी जी के रूप में प्रकट हुई। हरिपाल जी रोने लगे और कहने लगे कि प्रभु मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। तो ठाकुर जी ने कहा कि हरिपाल जी हम तो अपनी मर्जी से तुमसे आज मिलने आए थे। तुम यह धन ले जाओ और संतों गायों की सेवा करो, धन अपक्षय नहीं होगा। हरपाल जी ने कहा कि प्रभु जब मैं यह धन लेकर घर जाऊंगा तो पत्नी पूछेगी मुझसे तो मैं क्या कहूँगा। तो कृपया करके प्रभु आप मेरे साथ मेरे घर को चलिए, क्योंकि मेरी धर्म पत्नी के कारण ही आपके आज मुझे दर्शन हुए हैं। ठाकुर जी ने कहा कि हरपाल हम तो तुम्हारे प्रेम में बिक गए हैं, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करेंगे। उस संतों ने तो यहाँ तक कहा कि पूरे गांव ने भगवान का साक्षात्कार किया। एक भक्त की वजह से पूरे गांव ने भगवान को प्राप्त कर लिया। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।